आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड का टॉपिक है गेम ऑफ बाजार पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे डाल रखा है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा ताकि आपको ये पार्ट भी समझने में आसानी होगी। जैसा कि आपको विदित होगा, विश्व में 5 वीटो पावर देश हैं, क्रमशः अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। इन देशों को ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि चीजों को कड़ी दर कड़ी जोड़कर जब एक खाका बनेगा, तब जो तस्वीर उभर कर आएगी वो आपको काफी हैरान और परेशान करने वाली है। तो आइए चलते हैं बाजार की दुनिया में। आप कोई भी न्यूज या सोशल मीडिया में उपलब्ध डेटा देख लो, सब कोरोना वैक्सीन का समय सितंबर क्यों कह रहे हैं। तमाम जितनी भी फार्मा कंपनियां सब बोल रही सितंबर, जबकि अभी तक किसी देश ने कहा ही नहीं है कि हमने वैक्सीन बना लिया है। क्यों ये लॉक्ड बंद किया जा रहा है सितंबर? सोचिए। अब एक बार टॉप 10 पावरफुल कंट्री की लिस्ट देखें। ये वीटो पावर वाले 5 तो है ही उसमें। 6वां जर्मनी, 7वां जापान, 8वां इजराइल, 9वां साउथ कोरिया, 10वां सऊदी अरब। ये 10 पावरफुल कंट्री है। अब यूनाइटेड नेशन के 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें एशिया के 2, अफ्रीका के 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 2, ईस्ट यूरोप के 1, वेस्ट यूरोप और अदर कंट्रीज के 2। इसको भी आप ध्यान में रखना। जैसा कि आपको गेम ऑफ बाजार के पहले एपिसोड में मैंने 3 बातें बताई थी जो हर देश करता है: राष्ट्रवाद, धर्मोन्माद और महत्वाकांक्षा। यही बताया था आपको, और कमोवेश यही सब संसार कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी पिछले कुछ दिनों पहले गलवान की घाटी में क्या हुआ था। भारत और चाइना के बीच में रिश्ते बहुत तनाव में चल रहे हैं। आपने कभी इस चीज के बारे में गौर किया कि गलवान के तनाव के बाद भारत ने कितने हथियार खरीदे हैं? पता है? नहीं। किस किस देशों से हथियार मिल रहे हैं? पता है? नहीं। यहां राष्ट्रवाद क्वाइन हो रहा है। किसी भी न्यूज चैनल की न्यूज देख लो, राफेल, चाइना, कोरोना, इन 3 मुद्दों के बाद फिर कौन सा मुद्दा आ जाता है? राम मंदिर शिलान्यास। और उस पर हर मीडिया हाउस अपने अपने प्राइम टाइम पर बहस करा रहा है। यहां आता है धर्मोन्माद। फिर बचा महत्वाकांक्षा, जो बाजार के ऊपर डिपेंड है। तो आइए उस पर चलते हैं। हर मुल्क इस दौड़ पर शामिल है, सिवाय 10 देशों के। वो 10 गरीब देश हैं। 10 देश कौन से हैं? लाइबेरिया, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बुरुंडी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजर, मलावी, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, मेडागास्कर, कोमोरोस। क्यों? इनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनकी पर कैपिटा बहुत कम है, इसलिए सबसे गरीब देशों में काउंट होते हैं। और ये सिर्फ रहमो करम पर निर्भर है कि कोई बनाएगा तो हमको, अगर जिसको देना होगा देगा, नहीं तो हमारे तो हम तो पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे और आगे भी वैसे ही रहेंगे। और ये 10 के 10 पांचों महाशक्तियों में से किसी न किसी के भयंकर तौर पे कर्जदार होंगे। यहाँ है गेम। इस बात को आप पकड़ करके चलिएगा। जो 10 अस्थायी हैं, ये विकसित लोग बोलते हैं ना, विकासशील देश, ये विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ये 5 जो मठाधीश बन के बैठे हैं सरकार संसार में, ये वो लोग हैं जो पूरे संसार के ऊपर राज करते हैं। और कैसे करते हैं
ये इसकी स्टोरी है। कोरोना की वैक्सीन में ट्रायल या तो फर्स्ट स्टेज का पूरा हुआ, सेकंड स्टेज पूरा हो गया, ये सुना होगा फाइनल स्टेज अभी कुछ दिन पहले से कॉइन करना शुरू हो गया। अब आपको बिहाइंड द कर्टन की स्टोरी पर लाता हूं, गौर से सुनिएगा इसे। पिछले हफ्ते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 वैज्ञानिकों ने इस पर काम जो कर रहे थे, इनकी जेब में इक्विटी शेयर के 15-15 करोड़ जेब में पहुंच गए। ब्रिटेन की फर्म ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर भारत में टेस्टिंग शुरू करेगी। यह आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले से आ रहा है। वैसे आपको बता दूं, विश्व की 2 सबसे बड़ी कंपनी है फार्मा में, बायोनटेक और फाइजर। यह अमेरिका की कंपनी है। लेकिन खेल कैसे चलता है और बाजार को कैसे स्विंग कराया गया, इसके लिए आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी है बायो की, वजार्ट। इसने कुछ दिन पहले मंथ ऑफ या फरवरी समझ लो आप, हाँ करीब करीब फरवरी समझो आप, एक कॉइन किया। कॉइन क्या किया? एक स्टोरी प्लॉट की कि अमेरिका सरकार के फ्लैगशिप योजना के तहत उनकी कंपनी को वार्प स्पीड में शामिल किया गया है। यह ऐसा होता है, बेसिक समझ जाए कि कोई कंपनी वैक्सीन पर काम कर रही है तो उसको फंड वहां का देश करता है, ठीक है। इस र्यूमर के कॉइन होने के 72 घंटे पहले, अब गौर से सुनिएगा, इस र्यूमर के कॉइन होने के 72 घंटे पहले वजार्ट और अन्य 11 कंपनी के टॉप अधिकारियों ने एक दांव चला। इन सब ने इक्विटी शेयरों में हिस्सेदारी ले ली। अब इसके बाद न्यूज़ र्यूमर्स वाली प्लॉट करा दी कि हमें गवर्नमेंट वार्प स्पीड में शामिल कर रही है। जिस वजार्ट के शेयर के प्राइस जनवरी में 30 सेंट थी, वहीं अप्रैल में उसकी प्राइस $3.70 हो जाती है। यानी 3 महीने के भीतर ही 10 गुना से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। और इस इक्विटी शेयर का दाम 6 गुना बढ़कर $20 करोड़ हो जाता है। 20 करोड़। और ये पूरा कार्टेल 7.5 थाउजेंड करोड़ रुपए कमा लेता है। अब समझ आया खेल? जबकि सच क्या था? वजार्ट को किसी वार्प स्पीड योजना में शामिल ही नहीं किया गया था। उसे सिर्फ वैक्सीन ट्रायल बंदरों पे करने की इजाजत मिली थी, न ही इसे अमेरिकन सरकार से कोई फंड मिला था। दरअसल इस कोरोना को इनकैश करने को सब देश अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। जल्द वैक्सीन लाने का राजनीतिक दबाव है, जो उसे वैश्विक वैज्ञानिक शक्ति के रूप में दर्शाने के लिए दिखाए। यह महत्वाकांक्षा नहीं है तो और क्या है, बोलिए। इसी बीच एक रूमर्स वाली न्यूज़ आई थी, जिसे ब्लूमबर्ग करके एक एजेंसी है, जिसने एक बीच में बताया कि रशिया के राष्ट्रपति और वहाँ के रशियन अरबपतियों को गैमेलिया वैक्सीन अप्रैल महीने में ही दे दी गई थी। ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया। इस कोरोना में आपने अचानक से देखा होगा कि किसी वस्तु का शॉर्टेज हो जाता है। अभी अनलॉक 1.0 शुरू होने से पहले नमक की शॉर्टेज का रूमर फैला। सब घबरा गए, 10-10 पैकेट 20-20 पैकेट नमक खरीद रहे। अरे पहले सोचो तो, इतना लेके क्या करोगे? बोलो, क्या घर में आपने कोई लाश छुपा रखी जो उसको गलाने में इतना नमक खरीद रहे हो? बोलो। अचानक से सब्जी में शॉर्टेज होता है, अनाज में होता है, हम सब टूट पड़ते, मानो इसके बाद कुदरत इसे उगने ही नहीं देगी। क्या है ये? ऐसा नहीं है यार, बात को समझो। हर दूसरा बंदा आज की डेट में या तो सब्जी बेच रहा है या फिर सैनिटाइजर और मास्क, बस, और कुछ नहीं। बताओ अगर गलत कह रहा हूं तो। बाजार सिर्फ अफवाहों की आंच की तपिश पर चलता है और रोस्ट हम सब दिन रात लगातार होते जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बाजार हम सबका मानसिक तौर पर दिन रात बलात्कार कर रहा है?
अगर मुख्य मुद्दों पर हम सबका ध्यान चला जाए तो हम सब कैसे हैं पता है? नशा रात का उतरने के बाद अगर किसी शराबी से, जिसे खुद नहीं मालूम वो रात को कैसी अवस्था में घर तक ड्राइव करके आया, हमारी हालत वैसे ही है। गोल्ड का प्राइस 50,000 प्लस हो गया है। इसका निर्यातक कौन है? टॉप 10 अगर जो इसके एक्सपोर्टर की लिस्ट में देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इन 10 में भी आप देखेंगे 2 या 3 आपके वीटो वाले मिल जाएंगे, बाकी सब जो देश हैं ये उनके कर्जदार हैं। कुल मिलाकर के यही है कि अपनी संसार के ऊपर चौधराहट कम ना हो, पकड़ कम ना हो। हर उस जगह में इन्होंने घुसना है जहां इन्हें लगता है कि यहाँ पे मेरा सिक्का चल जाएगा। शायद यही वजह है जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उन्हें स्थायी क्यों नहीं बना रहे। हर देश आश्वासन देता है ना कि नहीं हम आपको स्थायी सीट का समर्थन देंगे, लेकिन जब होती है मीटिंग कोई बोलता है? क्योंकि कोई भी शिखर पे बैठा इंसान आपको स्पेस नहीं देगा और बाजार भी कमोवेश ऐसा ही चलता है। बड़े बड़े प्रोडक्ट छोटे प्रोडक्ट को निगल जाते हैं, वैसे ही जैसे मगरमच्छ छोटे छोटे जीव जंतुओं को गड़प लेता है। ये है पूरा खेल। तो बंधु, चीज़ों की वास्तविकता समझकर अपने विवेक का प्रयोग करो। गेम ऑफ बाजार के पहले एपिसोड में ही मैंने आपको बताया था, न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे नहीं होता, न्यूज़ कॉइन होता है जहां पे आपका शेयर मार्केट और अनाज की मंडियों के दाम वो डिसाइड करता है कि आपको अब क्या डोज देना है। हम और आप सिर्फ एक कठपुतली हैं, इसीलिए किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के वो मत करो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने स्वयं के विवेक पर काम करो। आगे गेम ऑफ बाजार के सब्जेक्ट में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।